मोटरवे पर खातून से ज्यादती के मुल्ज़िमान अब तक कानून की गिरफ्त में ना आ सके। केस की तहकीकात जारी। वाक़े के मकाम के करीबी देहात के 25 रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़िमान के गायब होने का इंकशाफ। पुलिस ने 3 देहात के 53 अफराद के DNA नमूने ले लिए। आजी पंजाब इनाम गनी का कहना है कि मोटरवे ज्यादती केस में अभी कोई मुल्ज़िम गिरफ्तार नहीं हुआ। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी से मुतालिक खबरें गलत हैं। गैर तस्दीक शुदा खबरें केस पर असरअंदाज होती हैं। मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, उम्मीद है चंद घंटों में केस मंतकी अंजाम तक पहुंचा देंगे। पुलिस का मुतासरा खातून से बयान रिकॉर्ड कराने के लिए राब्ता। खातून के अहले खाना ने फिल वक्त माजरत कर ली। कहा, खातून की हालत ऐसी नहीं कि वो बयान रिकॉर्ड करा सकें। फोकल पर्सन SSP ज़ीशान असगर कहते हैं, मुतासरा खातून का बयान उस वक्त कलमबंद करेंगे जब उनके लिए मुमकिन होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मोटरवे वाक़े को शर्मनाक करार देते हुए पुलिस में सियासी मुदाखलत पर तशवीश का इजहार कर दिया। कहा, पंजाब पुलिस में हालिया तबादलों से पुलिस सिस्टम मजीद अबतर हो गया है। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पुलिस में सियासी मुदाखलत के नतीजे में आवाम की जान और माल महफूज नहीं। मासूम मुसाफिरों को हाईवेज पर संगीन जराइम का सामना करना पड़ता है। हाईवेज पर शहरियों की हिफाजत का मौसर निज़ाम मौजूद न होना शर्मनाक है। हुकूमत होश के नाखुन ले और महकमा पुलिस की साख बहाल करे। हुकूमत पुलिस में किसी भी सियासी शख्स की मुदाखलत का रास्ता रोके। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि CCPO जैसे लोगों को ढूंढ कर लगाया जा रहा है ताकि बल्दियाती इलेक्शन में मर्जी के नताइज हासिल किए जा सकें। CCPO के रवैये से क्या इंसाफ की तवक्को की जा सकती है? कहा, हुक्मरान टोला नफरत और इंतकाम की सियासत कर रहा है। जजों को WhatsApp पर तब्दील कर दिया जाता है। जो जज हमारा केस सुनते हैं उनकी फैमिलीज की निगरानी की जाती है। मनशियात बरामदी केस में राना सनाउल्लाह पर फर्द जुर्म आज भी आयद ना हो सकी। जज के रुखसत पर होने के बाइस कार्रवाई मुलतवी। कराची के इलाके हिजरत कॉलोनी की 3 मंजिला इमारत में आग लगने से 4 अफराद जान बहक हो गए। एक शख्स जान बचाने के लिए इमारत से कूद गया। 8 अफराद को निकाल लिया गया। 7 अफराद जख्मी हुए। मरने वालों में जख्मी पुलिस एहलकार की बीवी और 1.5 साल की बेटी भी शामिल। ऐनी शाहिद के मुताबिक आग इमारत की पहली मंजिल पर कुशन के कारखाने में शॉर्ट सर्किट से लगी। वो फजर की नमाज पढ़कर वापस आया तो इमारत से धुआं उठ रहा था। कुछ रिहायशियों को बराबर वाली इमारत की छत से निकाला। फौरी इत्तला देने के बावजूद रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड ताखीर से पहुंची। इमारत में 4 खानदानों के 25 अफराद मुकीम थे। फायर ऑफिसर का कहना था कि तंग गलियों की वजह से आग बुझाने में मुश्किलात का सामना रहा। कराची के इलाके कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में इमारत गिरने के वाक़े की तहकीकात जारी। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी तहकीकाती अफसर मुकर्रर। इमारत का मलबा उठाने का काम जारी। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक मलबे में मजीद किसी शख्स के होने की उम्मीद नहीं। 7 अफराद ज़ेरे इलाज। 2 रोज़ कबल गिरने वाली इमारत के मलबे से ट्रैफिक पुलिस एहलकार की बीवी, बेटी और बेटे समेत 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। कराची के इलाके कोरंगी में मोटरसाइकिल सवार मुनीफ की टारगेट किलिंग के मरकजी मुल्ज़िम शाहरुख ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। कहा, मुनीफ उसकी दोस्त को ब्लैकमेल कर रहा था तो उसे समझाने गया था। उसके पास लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल थी। उसने मुनीफ से डेटा देखने के लिए मोबाइल मांगा तो उसने बुरा भला कहना शुरू कर दिया। बदकलामी पर उसने मुनीफ को गोली मार दी। फायरिंग के वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। मकतूल मुनीफ की 15 अगस्त को शादी हुई थी। सरगोदा में 6 शादियां करने वाली खातून का कातिल सगा भाई निकला। अगवा का मुकदमे की तफ्तीश के दौरान इंकशाफ। मुल्ज़िम गिरफ्तार। 22 साल के मुल्ज़िम ने बताया कि एक के बाद एक 5 शादियां करने और फिर शौहरों से तलाक लेने पर उसकी बहन बदनामी का बाइस बनी हुई थी। उसने बहन को घर में फायरिंग करके कत्ल किया और लाश कमरे ही में दफन कर दी। बीवी के अगवा का मुकदमा खातून के छठे शौहर ने दर्ज कराया था। सिंध पुलिस में खातून अफसर को हिरासा करने का मुबैना वाक़या। कराची के विमेन थाने समेत कई थानों में तैनात रहने वाली इंस्पेक्टर गजाला ने अपने ही महकमे के अफसरान के खिलाफ
FIA से रुजू कर लिया। कहा कुछ करप्ट अनासर और पुलिस में शामिल काली भेड़ें मुख्तलिफ तरीकों से हिरासा कर रही हैं। नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। मुआशरे के बीमार जहन को बेनकाब करके कानून के कटहरे में लाने का आज़म। सिंध और पंजाब में हालिया तूफानी बारिशों के बाद पानी की निकासी का अमल अब तक मुकम्मल नहीं किया जा सका। कच्चे के 1 दर्जन से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। दादू के सैलाब ज़दा इलाके काछो के मगरबी हिस्सों में 19वें रोज़ भी रास्ते बंद। नौकोट सेम नाले में पड़ने वाले 150 फुट चौड़े शगाफ को पुर करने का काम जारी। सुपरबंद में पड़ने वाली दरार को बंद कर लिया गया। बदीन में कई तालीमी इदारे पानी में डूबे हुए हैं। 15 सितंबर से तदरीसी अमल मुतासर होने का खतरा पैदा हो गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की मीरपुर खास में बारिश और सैलाब से मुतासरा अफराद में राशन की तकसीम। तकरीब से खिताब में कहा कि सैलाब मुतासरा इलाकों में फलाही तंजीमों का किरदार काबिल सताइश है। कोरोना वायरस के मामले में पाकिस्तान का किरदार दुनिया में मिसाल है। एहसास प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ 60 लाख लोगों में इमदाद तकसीम की। अफगान अमन कमेटी के सरबरा अब्दुल्ला कहते हैं हालिया जंग में जीत अमन सियासी मुफाहमत की ख्वाहिशमंद अफगान अवाम की हुई। आज के दिन को अफगान अवाम की मुश्किलात के खात्मे के दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। हालिया जंग में जीत अमन सियासी मुफाहमत के ख्वाहिशमंद अफगान अवाम की हुई। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के आगाज़ की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कतरी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कतर अफगान अमन मुज़ाकरात में ताउन के लिए हर मुमकिन ताउन करेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो भी इजलास में शरीक। मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद बहरीन का भी इसराइल से सिफारती ताल्लुकात कायम करने का ऐलान। बहरीन और अमारात अमन मुआहदे पर मंगल को व्हाइट हाउस में दस्तखत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे तारीखी वाक़या करार दे दिया। कहा मुआहदे से मशरिक़ वस्ता में अमन की राहें मज़ीद हमवार होंगी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की बहरीन के इक़दाम की मज़म्मत। अपने मंदूब को एहतजाजन वापस बुला लिया। कहा यह इक़दाम मकबूजा बैतुल मक़दस, मस्जिद अक़सा और मसला फ़लस्तीन से गद्दारी है। ईरान का कहना है कि बहरीन के हुक्मरान अब से सेहोनी हुकूमत के जराइम में शराकतदार होंगे। मिस्र का इसराइल बहरीन अमन मुआहदे का खैर मकदम। मिस्र ने 1979 और उर्दन ने 1994 में इसराइल से अमन मुआहदा किया था। नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी। लंदन में पाकिस्तान के हाई कमीशन में मौसूल। वारंट गिरफ्तारी एहतसाब अदालत ने अराजी स्कैंडल में जारी किए हैं। हाई कमीशन एहलकार पीर को वारंट बजाते खुद नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर पहुंचाएगा। बलूचिस्तान से सेनेट की खाली जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। पोलिंग का सिलसिला 4 बजे तक जारी रहेगा। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद बजिंजो, JUIF के गौसुल्ला, PTI के डॉक्टर मुनीर में मुकाबला। सेनेट की ये नशिस्त नेशनल पार्टी के मीर हासिल बजिंजो की वफात के बाद खाली हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत बैन सूबाई राबता की स्पोर्ट्स कोर्ट में तैनातियाँ गैर कानूनी करार दे दी। वजारत की जानिब से तैनात ग्रेड 1 से 19 के 10 मुलाजमीन को फारिग करने का हुक्म। इदारे सेहत ने बच्चों में कोरोना से मुतालिक एहतियात की हिदायत जारी कर दी। कहा 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं। मुतासरा मरीजों से मुलाकात या उनके साथ रहना ज़रूरी हो तो वालिदैन 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मास्क पहनने में मदद करें। स्कूल या घर से बाहर जाते वक्त 6 से 12 साल की उम्र के बच्चे मास्क पहनें। 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चे बड़ों की तरह एहतियात इख्तियार करें। बच्चों को खेल के मैदान में खेलते हुए मास्क नहीं पहनना चाहिए। मेजर अजीज भट्टी शहीद का 55वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। मेजर अजीज भट्टी शहीद ने 1965 की जंग में अजीम कारनामा सर अंजाम देते हुए जाम शहादत नोश किया। पाक फौज की जानिब से मेजर अजीज भट्टी शहीद को खिराज अकीदत। DGI-SPR ने कहा है कि मेजर अजीज भट्टी शहीद की शानदार क़यादत और जुर्रत दिफाए वतन की रोशन मिसाल है। कौम मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश करती है।
एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 183 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। नवंबर में होने वाली लंका प्रीमियर लीग के लिए ड्राफ्ट की हतमी फहरिस्त तैयार। शाहिद आफरीदी इवेंट के 3 महंगे तरीन प्लेयर्स में शामिल। शुएब अख्तर और वसीम अकरम बतौर मेंटोर लंका प्रीमियर लीग में खिदमात अंजाम देंगे। पाकिस्तान से 22 प्लेयर्स लंका प्रीमियर लीग के ड्राफ्ट में शामिल हैं।